हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। अब बारी है दामाद क्वेश्चंस ऑफ कंपनी एलएलपी एंड आईआरएफ की। आई होप आपने प्रीवियस वाले पार्ट के क्वेश्चंस अब तक रिवाइज कर लिए होंगे और आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिए होंगे कि भैया वो भी देख लें और वो भी इसको ठीक से फटाफट रिवाइज कर लें। तो अब आया है कंपनी एलएलपी और आईआरएफ की बारी कि इनके क्या होने हैं दामाद क्वेश्चंस। चलिए आपके सामने लेके आते हैं इसको। अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का सबसे मशहूर क्वेश्चन जो ओल्ड से न्यू सिलेबस में अभी तक रहा है, एलएलपी कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ फर्म एंड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कि कैसे एलएलपी फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी और लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी को साथ में कंबाइन करता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द एलएलपी जिसमें सेक्शन नंबर 17 आता है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ द एलएलपी जिसमें सेक्शन नंबर 11 और नंबर 12 आते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सर, वैसे तो एलएलपी में केस स्टडी सिर्फ एक ही अटेम्प्ट में आई थी, वो भी जैन 26 के पहले वाले अटेम्प्ट में, फिर जैन 26 में वापस डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि केस स्टडी तो नहीं पूछेंगे, अगर पूछते भी हैं तो 5-7 केस स्टडी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा के रखी हुई हैं। और एग्जाम डे पे जो अभी क्वेश्चंस चल रहे होंगे, आपने जैसे एलएलपी किया तो उसमें भी आपको क्वेश्चन कराए गए हैं, 2 क्वेश्चन मैंने वहां पर भी आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो अगला आया सर, लॉ क्या होता है अब आईआरएफ में। व्हाट इज लॉ एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज में कहां कहां से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, पार्लियामेंट से आता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से आता है, कस्टम एंड ट्रेड से आता है। तो उसका फिर 3 लिस्ट होती हैं, जॉइंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। उसमें कौन कौन कानून बना सकता है वो। और लॉ क्या है, ODJWSPCE, वन शॉर्ट में आपने किया है। उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। सर अलग अलग तरह के लॉ कौन कौन से होते हैं सर, अलग अलग तरह के लॉ होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉमन लॉ हो गया, उसके बाद सिविल लॉ हो गया, उसके बाद क्रिमिनल लॉ हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। फिर आया लेवल ऑफ जुडिशरी। सर जुडिशरी के कौन कौन से लेवल होते हैं सर, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है सर आपका हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गया। ये हो गया लेवल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी में कौन कौन से लेवल पर लोग बैठते हैं। उसके बाद आया कॉर्पोरेट व्हील एंड इट्स केसेस। सर कॉर्पोरेट व्हील का मतलब क्या होता है और उसके वेरियस केसेस को डिफाइन करना। मैंने ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी लिखाया हुआ है कि शॉर्ट में कैसे डिफाइन करना है। वो कहाँ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और क्वेश्चन आप वन शॉट भी देख सकते हो, उसका फुल डे मैराथन को भी 2x में, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट एंड इट्स एक्सेप्शन। सर इंडोर मैनेजमेंट का डेफिनेशन और उसके एक्सेप्शन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में लिखाया हुआ है। ठीक है, मेमोरेंडम और आर्टिकल आजकल काफी हीटेड टॉपिक है, क्योंकि पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा जा रहा है कि आईसीआई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में काफी ज्यादा बोलते हैं ना अकस्टम्ड है। तो कभी कभार क्या होता है, ऐसा कोई कोई फैसिनेशन क्वेश्चन पकड़ लेता है आईसीआई कोई टॉपिक को। जैसे कुछ टाइम पहले ऑक्शन सेल को पकड़ लिया था, उसके पहले डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट को पकड़ लिया था। ठीक है, फिर कंडीशन वारंटी वाला क्वेश्चन जो पहले बताया था उसको तो कब कब से पकड़ा हुआ है। वैसे ही अभी ना मेमोरेंडम और आर्टिकल की तरफ खासा मोहब्बत शुरू हो गई है। तो मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड, जैसे मेमोरेंडम का शॉर्ट नोट, आर्टिकल का शॉर्ट नोट, या इंट्रेंचमेंट प्रोविजन पर केस स्टडी, इस तरीके का चीजें बन सकती हैं। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल वाला टॉपिक बढ़िया से करके जाइएगा, या डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम आर्टिकल। उसके बाद आता है अल्ट्रावेरस एंड इट्स इफेक्ट। इसमें अल्ट्रावेरस को डिफाइन करना और उसके जो वेरियस इफेक्ट्स होते हैं वो देना। ये मेरे को लगता है इनमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपने वेटेज वाले में देख ही लिया है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनने के पूरे पूरे आसार हैं कंपनी का। तो ये रहा ये। अब बाकी है कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 वीडियोस आएंगे, यूनिट 1 2 3 का एक साथ, यूनिट 4 5 6 का एक साथ, और यूनिट 7 8 9 का एक साथ। तो जिसने जो किया है उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं भी किया है, ठीक है, या कोई यूनिट छोड़ा भी है, एटलीस्ट उसका डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, जो मोस्ट प्रोबेबल है, वो तो कर लो एटलीस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इतना कर लो, इतना कर लो तो एटलीस्ट ये डेफिनेट हो जाएगा कि कहीं पर कुछ फंसोगे नहीं। ठीक है, कि भैया इतना अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया तो कुछ ना कुछ लड़ जाएगा। ये है सुपर डायरेक्ट क्वेश्चंस। सुपर मतलब क्या, ये कराया तो डायरेक्ट क्वेश्चन का मैराथन मैंने आपको पहले भी है। ये वो है जो आपको अभी लास्ट डे को रिवाइज कर लेने चाहिए। सर लिख के रिवाइज करेंगे, नहीं नहीं, आंसर लिखा हुआ है ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए। सर आंसर नहीं लिखा हुआ, बुक से पढ़ लीजिए। बुक नहीं है, नोट से पढ़ लीजिए। अरे इतने ऑप्शन है, कहीं से तो पढ़ो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस पढ़ लो। ठीक है, बस यही बोलूंगे, पढ़ लो, क्योंकि रैंक वैंक आएगी, बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे अन अकेडमी से, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, मैं पहले बता देता हूं, अगर रैंक वैंक आ गई तो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप पढ़ो और ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर कर लेना, और हाइप जरूर कर देना वीडियो को, सब वीडियो को हाइप कर देना।
ओके, थैंक यू।